हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल इंडिया में आपका स्वागत है, सुस्वागतम। आज हम आपके संस्कृत की जो बुक है सेम उसी उसका चैप्टर 7 पढ़ेंगे, पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है, जिस चैप्टर का नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा, अर्थात स्वाभाविक यानी जो प्रकृति होती है वो सबकी सख्यभाव होती है, यानी सबकी मित्रता रहती है, अर्थात सबके साथ वह क्या करती है, यानी मित्रता का भाव प्रकृति रखती है, अर्थात सख्य भाव। सख्य भाव ही प्रकृति का शोभा देता, दे रखा है सौहार्द प्रकृति शोभा, यानी सख्य भाव ही प्रकृति की शोभा है, यानी प्रकृति हर किसी के साथ मित्रता का भाव रखती है। अब देखिए, अयम पाठ यानी यह पाठ परस्पर स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादित बोध्यति। यह जो पाठ है जो परस्पर, यानी यह जो पाठ है जो परस्पर आपके स्नेह सौहार्द प्रेम और सख्य भावपूर्ण, सख्य भावपूर्ण आप जानते हैं मित्रता, एक दूसरे के सहयोग के लिए। ओके, तो अयम पाठ यानी यह जो पाठ है परस्पर यानी आपस में, स्नेह सौहार्दपूर्ण यानी प्रेम से सख्य भावपूर्ण, व्यवहार इत्यादि बोध्यति यानी व्यवहार करने की प्रेरणा देता है या ज्ञान देता है या बोध कराता है। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हमें प्रत्येक जीव प्राणी के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, जो इस चैप्टर में हमें सीखने को मिलेगा। संप्रति वयम पश्याम तत् समाजे जना आत्माभिमानी संजाता ते परस्पर तिरस्कार कुर्वन्त। अब देखिए क्या दे रखा है, संप्रति वयम पश्याम, हम क्या देखते हैं, यत कि समाजे जना यानी समाज में लोग, आत्म अभिमानी यानी अभिमानी है, आत्म अभिमानी संजाता आत्म यानी अभिमानी होते जाते हैं, ते परस्पर वे आपस में तिरस्कार कुर्वन्ति यानी एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, उनको अपमानित करते हैं, स्वार्थपूर्ण संलग्न और अपना स्वार्थपूर्ण सिद्ध करते हैं। अर्थात समाज में देखने को मिलेगा कि लोग क्या करते हैं, बहुत ही अभिमानी हो गए हैं, जो क्या करते हैं एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना स्वार्थ के द्वारा अपना फल प्राप्त करने के लिए। ते परेशान कल्याण विषय नेव किमपि चिंत्यति। अब क्या है, उनके कल्याण के विषय में भी हमें विचार करना है, यानी क्या है, ये सोचना है कि उनका कल्याण किस प्रकार हो। तेसाम जीवन उद्देश्य अधुना इदम संजात, उनके जीवन का उद्देश्य यानी यहाँ उनके जीवन का उद्देश्य दे रखा है, जो क्या है, प्राणी जीव मात्र के कल्याण के प्रति भावना रखते हैं। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे आधुनिक दौर में लोग क्या करते हैं, परस्पर द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हैं कि किस वक्त इसको नीचे गिराया, उसके ऊपर पैर दिया, वो ऊपर चढ़ गए। तो ये है जो चैप्टर आपको बताएगा, यानी आपको सिखाएगा कि जब हम समाज में रहते हैं, कुटुंब में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, इतना अभिमानी नहीं बनना चाहिए, किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई प्राणी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, बड़े का तो सवाल ही नहीं होता। और जब हम बड़ों का तिरस्कार नहीं करते तो छोटों का तो कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे क्या हमसे ही सीखते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है, नीचेर नीचेर तिनीच नीचे सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। इस पंक्ति के द्वारा बताया गया है कि नीच और ऊंच यानी ऊंच नीच, ओके, और अति नीची सभी प्रकार के उपाय करके फलमेव साध्यम, हम अपने फल का साधन करते हैं। अर्थात क्या करते हैं, समाज में लोग नीच और अति नीच यानी गलत से गलत काम, ऊंच नीच यानी कैसा भी यान के प्रकार यानी कैसे भी ऊंचे नीचे और नीच काम करके, यानी अनेक उपाय करके लोग क्या करते हैं, अपना कार्य सिद्ध करते हैं। इस चैप्टर में यही बताया है कि वह गलत है। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धन अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहारताम आत्माभिमान दर्शयत। क्या देखा है, अतः समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धन यानी पारस्परिक स्नेह की भावना को फैलाना, अस्मिन यानी इस
पाठे यानी पाठ में पशु पक्षी नाम यानी समाज में परस्पर स्नेह को फैलाना, प्रेम भाव फैलाना। इस पाठ में पशु पक्षी के माध्यम से समाज में व्यवहार आत्म अभिमानी दर्शाता है, यानी क्या करना चाहिए, आत्म जो अभिमानी है वह दर्शाता है। प्रकृति मातु, जो प्रकृति माता है, मातु किसको बोला है, अपनी प्रकृति को बोला है कि जो प्रकृति माता है। माध्यम यानी प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्ष यानी अंत में निष्कर्ष निकलता है, स्थापित यत कालानुगुण सर्वेशा महत्व भवति, यानी क्या है, समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। दे रखा है ना, प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि कालानुगुण यानी समय के अनुसार, कालानुगुण यानी समय के अनुसार, सर्वेशा यानी सब में, महत्व भवति सबका महत्व होता है, यानी समय के अनुसार जिस जगह जिसका प्रयोग होता है उसका महत्व होता है। देखिए, बोझा ढोने के लिए खर यानी गधे का प्रयोग होता है, यदि हमें कहीं जाना है तो घोड़ा गाड़ी का प्रयोग होगा, यदि हम दूसरे गांव जाना है, यानी इसके अंदर बताया गया है कि प्रत्येक जीव मात्र चाहे छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, सबका अपने अपने जगह महत्व होता है। जैसे पेंसिल को हम छोटा मानते हैं, लेकिन पेंसिल क्या है, लिखने के काम आती है, ड्राइंग करने के। इरेजर छोटा मानते हैं लेकिन वो क्या होता है, उसको भी रफ करने के लिए काम होता है। एक सॉफ्टनर जिसको हम छोटा मानते हैं, बड़ा छुरी चाकू आप जानते हैं बड़े बड़ों को काट देता है, लेकिन जो सॉफ्टनर है उसको हम छोटा नहीं मानते। सबसे बड़ी बात ले लो आप, सुई आप जानते हैं जो सबसे छोटी होती है, लेकिन वो ही राजा का कोट सीलती है, वही गरीब का कपड़ा सिलते हैं, यानी सुई को हम छोटा नहीं मान सकते, यानी सबका किसी न किसी जगह खास महत्व है। तो इस चैप्टर में आपके यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि अंत निष्कर्ष, इस चैप्टर के अंत में यही निष्कर्ष निकलता है जब हम पढ़ेंगे कि समय के अनुसार सभी का महत्व होता है। सर्वे अन्योन्याश्रिता संति, सभी क्या है, अन्य एक दूसरे पर आश्रित है, जीवन चक्र चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो छोटे छोटे जीव जंतु एक कीट है, उनको बड़े जीव खाते हैं, बड़े जीवों को उससे थोड़े बड़े जानवर को थोड़ा बड़ा जानवर, यानी ये जो चक्र होता है ना वो चलता ही रहता है। तो क्या देखा, सर्वे अन्योन्याश्रिता संति, सभी अन्य एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभि, और हम भी, स्वकल्याणाय परस्पर स्नेह मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्याम, क्या देखा है, स्वकल्याण यानी हमारे कल्याण के लिए परस्पर यानी आपस में स्नेह और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना होगा। इसके लिए क्या होगा कि सबके साथ मित्रता का व्यवहार कीजिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार कीजिए, यानी प्रेम, सबके साथ प्रेम और सद्भावना के साथ रहिए। अब देखिए, ये चैप्टर दे रखा है, ये एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया, जो बहुत अच्छी कहानी है, आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, यानी आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दे रखा है वन, दे रखा है तो ये एक वन का दे रखा है, यहाँ पे ये क्या है, वानर यानी बंदर, ये और वानर, यहाँ पे सिंह जिसको हम कहते हैं जंगल का राजा, वनराज। तो अब आप समझ गए होंगे ये कहानी किसके ऊपर दर्शाई गई है, किसके ऊपर आपको समझा के बताई गई है। देखिए, वनस्य दृश्यम समीपे एवका नदी वहती, वन का दृश्य यानी वन के दृश्य के पास, एवका यानी एक, नदी वहती यानी बहती है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एका वानरा आगत। अब क्या होता है कि एक सिंह, एक जो सिंह यानी आप जानते हैं शेर, सुखेन यानी सुख से, विश्राम्यते यानी विश्राम से, तदेव एक वानर यानी एक शेर क्या होता है, सुख से यानी आरामदायक विश्राम करता है। तदेव तभी क्या होता है, वहाँ एक यानी एक, वानर यानी बंदर, कपि मरकट, वानर यानी एक बंदर, आगत्य यानी आता है। तस्य पुछ, पुछ यानी पूछ, उसकी पूछ धुनाती और हिलाता है, किसकी पूछ को, सिंह की पूछ को। कौन हिलाता है, वानर हिलाता है। तभी क्या होता है, एक वानर वहां आता है और उसकी पूछ को हिलाता है। क्रुद्ध सिंह तो प्रहर्तुमी इच्छति परम वानरस्तु क्रुदित्वा वृक्षमारूढ़। अब देखिए, सिंहतम क्रुद्ध यानी क्रोध में। अब देखिए, जब शेर आराम कर रहा है और उसके आराम में, विश्राम में जब हम खलन डालेंगे, अड़चन पैदा करेंगे तो क्रोध तो आएगा ना। चाहे
हमारे ऊपर इस बात को दर्शा के देखिए कि जब हम रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, कोई आके हमें जब परेशान करता है तो कितना गुस्सा आता है। हम क्रोध करते हैं नहीं करते। उसी प्रकार जो जंगल का राजा है वो किसी वृक्ष के नीचे ठंडी छांव में विश्राम कर रहा है, तभी क्या करता है, वहां एक वानर आता है और उसकी पूंछ को हिलाता है। तभी सिंह क्रोधित हो जाता है। तब प्रवृत्ति में इच्छति, और वह उसके ऊपर प्रहार करने की इच्छा करता है। दे रखा है प्रहर तुम्हें इच्छति, उस पर प्रहार करने की इच्छा करता है। परंतु लेकिन वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षामारूढ़, लेकिन वानर क्या करता है, कूदकर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। जंप मारने में, कूदने में वानर तो तेज होता है ना, बंदर, इससे यहाँ से छलांग मारी, वहां से छलांग मारी, ऐसा किया। तो जैसे ही सिंह को गुस्सा आता है और वो क्या करता है, वानर पर प्रहार करने का प्रयास करता है, इच्छा करता है, तभी क्या करता है, जो बंदर होता है वो कूद पर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। दे रखा है वृक्षामारूढ़, यानी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। अपरः वानर, सिंह, सॉरी यहाँ देखिए, तदेव अन्यस्मात् वृक्षात्, और क्या आता है, तभी वह दूसरे वृक्ष से, तभी क्या होता है, तदेव तभी, अन्यस्मात् और उसी प्रकार वृक्षात् दूसरे वृक्ष से, अपर वानर सिंहस्य कर्णामकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। अब देखिए पहला वानर आया, उसने उसकी क्या किया, पूंछ को हिलाया। उसके बाद में दूसरा वानर आता है वृक्ष से अलग हुआ है, पंचम विभक्ति। अपर वानर जो दूसरा वानर है, दूसरा बंदर है, सिंहस्य यानी शेर का, कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि, और उसके कानों को खींचकर, स्पर्श करके उसको, किसके, शेर के, वनराज के कानों को खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। पहला वानर आया, उसने क्या किया, उसकी पूंछ को हिलाया, परेशान हो गया, जैसे वो प्रहार करने लगा वो पेड़ पर चढ़ गया। अब दूसरा वानर आता है, वो क्या करता है, उसके कानों को खींचता है, और कानों को खींचता है और फटाफट जल्दी से वो वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा वार वार सिंह तुदंती। अब क्या है, तुदंती यानी कष्ट देना या परेशान करना। अब क्या है, एवमेव वानरा वार वार सिंह तुदंती। अब क्या करता है, ऐसे प्रकार एवं एव, अब क्या है, बार बार, वानर यानी बंदर क्या करते हैं, ऐसे ही बंदर बार बार सिंह यानी शेर को तुंदती यानी परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। तुंदती यानी परेशान या कष्ट देते हैं। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती गर्जती पर किमपि कर्तुम समर्थ एवं तिष्ठति। अब क्या होता है, क्रुद्ध यानी क्रोधित, सिंह यानी क्रोधित शेर है, जो क्रोधित सिंह है, गुस्से में जो शेर है, इतस्ततः यानी इधर उधर, धावती दौड़ता है, गर्जती परम किमपि और तेज दहाड़ता है, इधर उधर दौड़ता है, तेज दहाड़ता है, गर्जना करता है। किमपि कर्तुम समर्थ, लेकिन परंतु, किमपि परंतु वो कुछ भी, कर्तुम समर्थ एवं तिष्ठति कुछ भी करने में असमर्थ होता है, और वो एक जगह वापस चला जाता है, खड़ा हो जाता है। अब क्या है, अब जैसे वो आराम कर रहा था, विश्राम कर रहा था, बंदर उसे बार बार आके परेशान करते, वो क्रोधित हो जाता है और वो इधर उधर भागता है, लेकिन वो कुछ करने में असमर्थ है। क्यों, क्योंकि वो क्या करे, जो भी वानर है उसको परेशान करके कहाँ चढ़ जाते हैं, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और एक जगह बैठ जाता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण अपि सिंहस्य एतादृशी दशा दृष्ट्वा हर्षमिश्रं कलरव कुर्वन्ति। अब देखिए, वानरा हसन्ति, जो बंदर होते हैं वो सारे, बहुत सारे बंदर है, एक नहीं, वानर नहीं, वानरा यानी बंदर क्या करते हैं, हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिण, वृक्ष के ऊपर, विविधा यानी बहुत सारे, पक्षिण यानी पक्षी, अपि यानी भी, सिंह से यानी सिंह की, एतादृशी यानी इस प्रकार की, दशाम यानी दशा को, दृष्टवा यानी देखकर, हर्ष मिश्रित यानी क्या है, हंसी से युक्त, कलरव कुर्वन्ति कलरव करते हैं। देखिए, जब इंसान प्रसन्न होता है तो हंसता है, और जब पक्षी प्रसन्न होते हैं तो वो हंस नहीं सकते, वो क्या करते हैं, उनका जो कलरव होता है ना, वो अपनी हंसी को उसमें बयां करते हैं, उसके अंदर अपनी हंसी को हंसते हैं। तो क्या था, इस प्रकार सिंह को इधर उधर
देखकर, परेशान हुआ देखकर वो कुछ भी करने में असमर्थ है, तो वृक्ष पर जो वानर थे वो उस पर हंसते हैं, और बहुत सारे पक्षी थे वो क्या करते हैं, हंसी से युक्त कलरव करने लगते हैं। निंद्रा भग्न दुखेन वनराज सनपि तुच्छ जीवे आत्मान एतादृशा दुरवस्था शांत सर्व जंतु दृष्टवा पृच्छन्ति। अब देखिए, निंद्रा भग्न दुखेन वनराज, 3 शब्दों से मिलकर बना है। क्या बना है? निंद्रा यानी नींद, भग्न यानी भंग हुए, दुखे दुख से, निंद्रा के भंग होने के दुख से, वनराज यानी शेर, सनपी तुच्छ जीवे आत्मान। अब क्या होता है, वो तुच्छ जीव जो छोटे जीव हैं, सनपी यानी हुए, क्या दे रखा है कि निंद्रा भग्न दुखी हुए वनराज, तुच्छ जीव यानी जो छोटे जीव है, लघु जीव है, आत्मान स्वयं के द्वारा, एतदृश दुर्व्यवस्था यानी छोटे जीवों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्व्यवस्था से, श्रांत यानी थका हुआ, सर्व जंतु दृष्टवा पूछती, सभी जंतुओं की ओर थका हुआ, सभी जंतुओं की ओर देखता है, और पृच्छति यानी पूछता है। क्या दे रखा है? निंद्रा भंग के दुख से जो वनराज है वो छोटे जीवों से अपने आप को इस प्रकार दुर्व्यवस्था और थका हारा सभी जंतुओं की ओर देखता है और पूछता है। क्या पूछता है? अब वो सिंह क्या करता है? सभी जीव जंतुओं से पूछता है। अब उनके ऊपर प्रहार तो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो वृक्ष पर चढ़ गए हैं, और सिंह वृक्ष पर नहीं चढ़ता। हाँ, बाघ है वो तो चढ़ जाता है, लेकिन सिंह है जो वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। और जैसे वो प्रहार करता है, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जो बंदर है वो उछल कूद के चले जाते हैं, पक्षी जो उड़ जाते हैं। तो जो जंगल का राजा है, जो वनराज है, वो क्या है? कुछ भी करने में असमर्थ है। सिंह, अब देखिए सिंह क्या कहता है? क्रोधेन गर्जन, क्रोध में दहाड़ता है यानी गुस्से से गरजता है। भो, अरे, अहम वनराज, मैं जंगल का राजा हूं। किम भय ना जायते, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? क्या तुम डरते नहीं हो? कौन कह रहा है? जंगल का राजा, शेर कह रहा है, क्रोध से कहता है, गर्जना के साथ। क्या कह रहा है? अरे, मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? किमर्थ, मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थ यानी किस लिए, मामेव यानी मुझे, तुंदती यानी परेशान या कष्ट, सर्वे मिलित्वा किस लिए तुम सब मिलकर मुझे कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। कौन कह रहा है? सिंह कह रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम सब मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। एक वानर, अब एक बंदर क्या कहता है? बंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बंदर क्या कहता है? यत त्वम वनराज, जो यदि तुम वनराज हो यानी जंगल के राजा हो, भवती तुम सर्वदा योग्य सर्वदा अयोग्य, यदि तुम जंगल के राजा हो, लेकिन तुम क्या है? सर्वथा अयोग्य, लेकिन तुम क्या हो? अयोग्य हो। क्यों अयोग्य क्यों बोला है? अभी पता चलेगा। राजा तू रक्षक, राजा तो रक्षक होते हैं, राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है। भवती परंतु भवान, आप तू भक्षक, आप तो भक्षक हैं। अब एक वानर ने बोला, हाँ तुम वनराज हो, हाँ तुम यदि वनराज हो, यदि तुम वनराज हो तो तू सर्वथा अयोग्य, तो तुम क्या है? अयोग्य हो, हमेशा अयोग्य हो। क्यों? क्योंकि राजा तो रक्षक होता है, राजा होता है वो रक्षा करता है, पर भगवान तू भक्षक, पर तुम तो क्या है? भक्षक हो, हमें मारने वाले हो। अपि च स्वरक्ष्यामि समर्थ नासी, अब क्या है? और क्या है? स्वरक्ष्यामपि, और खुद की रक्षा करने में भी समर्थ नासी, समर्थ नहीं हो। तहीर खतमस्मान रक्षसी, तो तुम किस प्रकार हमारी रक्षा करोगे, यानी तुम दूसरों की रक्षा कैसे करोगे। अब एक वानर कह रहा है कि तुम वनराज हो, तुम तो अयोग्य राजा हो, तुम तो रक्षक नहीं, राजा तो रक्षक होता है, पर तुम क्या? भक्षक हो। तुम खुद की रक्षा करने में भी असमर्थ है, तो तुम दूसरे हमारी रक्षा किस प्रकार करोगे। अन्य वानरा, अब क्या है? दूसरा वानर कहता है,
किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या श्रुता यानी सुनना, न नहीं नहीं, त्वया यानी तुमने, क्या तुमने नहीं सुन रखा है क्या पंचतंत्रोक्ति, जो पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र की मैं बता दूं, जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है और उसके अंदर जितनी भी कहानियां हैं वो पशु पक्षियों से संबंधित है। उसी के माध्यम के द्वारा हमारे प्रत्येक यानी मानव जीवन को समझाया गया है, उनके माध्यम से। तो जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है ये कौन बता रहा है, एक वानर बता रहा है। क्या बता रहा है, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्य मानव प्रे सदा जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतो न संशय। देखिए, जो पीड़ा से यानी जो पीड़ा से पीड़ित रहता है हमेशा, या दूसरों को जो पीड़ा देता है वो क्या है, या वो किसी की रक्षा नहीं करता है, जो दूसरों के द्वारा जो पीड़ित रहता है और उसकी रक्षा नहीं कर पाता, वह सभी जंतु का पार्थिव रूप यानी वो राजा के रूप में, क्या यदि वो दूसरों की रक्षा नहीं करता है, जंतुओं का पार्थिव रूपेण, वो जंतुओं के राजा के रूप में, स यानी वह कृतांतो न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, वो यमराज है। क्या देखा, कृतांतो यानी क्या होगा इसका, यमराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो यमराज होगा। क्यों, ये पार्थिव रूपेण यानी राजा के रूप में। अब क्या है, जो दूसरों को पीड़ा देता है और खुद जो दुखी है, जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता और जो जंतुओं को सताता है बहुत बार, वो क्या है, इस धरती पर राजा के रूप में साक्षात, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो यमराज ही है। तो सिंह को क्या बता दिया, यमराज। पहला बताया कि तुम राजा की अपनी खुद की रक्षा करने में असमर्थ हो, इसलिए तुम अयोग्य हो। दूसरा क्या बताया कि तुम यमराज हो। कौन बता रहे, ये वानर बता रहे। बहुत बड़ी बात है। देखिए, वानर को इस बारे में क्या पता, लेकिन क्या है, अब ये लेखक है, उन्होंने कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है वो हमने चैप्टर के प्रारंभ में ही, पाठ के प्रारंभ में ही पढ़ लिया था। अब देखिए, पिक, पिक यानी कोयल, उपहासन करती है यानी मजाक उड़ाती है, किसका, सिंह का। कथम त्व योग्य वनराज भवितुम, तुम योग्य राजा होते तो, कहती है यदि तुम योग्य राजा होते तो, यत्र तत्र का इति, आप देखिए काक। अब काक क्या कहता है, हम आगे चले गए। काक क्या कहता है, आम सत्य कथिम त्वया, यानी आप एकदम सत्य कहते हैं। वानर को कौन कह रहा है, काक कह रहा है। वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य, वस्तुतः वनराज है यानी वनराज यानी वन यानी जंगल, राज यानी राजा, जंगल का राजा, वस्तुतः जंगल का राजा है। भवितुम तु अहमेव योग्य, बनने में मैं योग्य हूँ। कौन कह रहा है, काक कह रहा है। काक कह रहा है कि तुम एकदम सही कहते हो, ये तो यमराज है जो सिंह है, लेकिन अगर हकीकत में वस्तुतः में देखें तो जंगल का राजा बनने की योग्य तो मैं हूँ। कौन कह रहा है, कौवा कह रहा है। दे रखा है अहमेव योग्य यानी मैं ही योग्य हूँ। पिक, अब आती है कोयल। कोयल ने तो बता दिया, काक ने क्या बोला कि सही कह रहे हो, जंगल का राजा बनने की योग्य तो मैं हूँ। तभी कोयल आ जाती है और कोयल क्या कहती है, क्योंकि वृक्ष पर सभी पक्षी है, कोयल कहती है उपहसन, उसकी हंसी उड़ाते हुए, किसकी, कोयल की। क्या कहती है, कथम त्व योग्य वनराज भवितुम, यदि तुम, क्या है कि हाँ, वो कहती है कि तुम योग्य हो जंगल के राजा। अब भवितुम यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरण माकुलिना करोशी। क्या कहता है, क्या कहते हैं, यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ, का यानी काव काव, कर्कश ध्वनि, ये जो तुम्हारी कर्कश ध्वनि है काव काव की, वातावरण माकुलिना करोशी, इससे क्या होता है, जो वातावरण है उसको तुम क्या कर देती हो, खराब कर देती हो, बेचैन कर देती हो। क्योंकि जब कौवा बोलता है, आप जानते हैं जब कौवा बोलता है, काव काव करता है, हम जल्दी से उसको उड़ा देते हैं। और एक व्यंग्यात्मक शैली भी है, यदि कोई ज़्यादा बोलता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको क्या कब से काव काव किए जा रहा है। एकदम सही है, फैक्ट बात है बेटा।
यदि कोई ज़्यादा बोलता है, हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या कहते हैं कि इतना काँव काँव मत कर, चुप हो जा। कहते हैं नहीं कहते? यानी पहले कहते काएँ काएँ और अब कहते हैं काँव काँव, यानी कौवे की तरह बार बार काँव काँव मत कर, चुप हो जा। तो यहाँ क्या है, जो कोयल है वो उस कौवे का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कथम तो योग्य वनराज, तुम किस प्रकार वनराज बनने योग्य हो। यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ, काँव 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 करती हुई कर्कश ध्वनि, जो तुम कर्कश ध्वनि करते हो, वातावरण, उससे वातावरण अकुलिय करोणी, उससे क्या होता है, बेचैन हो जाता है। यानी जो तुम काँव काँव करके कर्कश ध्वनि करती हो, उससे सारा वातावरण बेचैन हो जाता है। न रूपम, कोई रूप ही नहीं है तुम्हारा, कोई सुंदरता नहीं है। न ध्वनि रस्ती, और नहीं तुम्हारी ध्वनि है, यानी नहीं तो तुम सुंदर हो और नहीं तुम्हारी कोई मधुर ध्वनि है। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम, कृष्ण यानी काला, वर्णम यानी रंग, और काले रंग की हो। मेद्या मेद्य भक्षक, यानी शाकाहारी और मांसाहारी। क्या होगा, शाकाहारी और मांसाहारी। अब क्या है, दे रखा है कृष्ण वर्ण यानी काले रंग की हो। मेद्या मेद्य भक्षक, मेद्य अमेद्य भक्षक, मेद्य यानी शाकाहारी, अमेद्य यानी मांसाहारी, यानी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करती हो। त्वम कथा वनराज मन्यान्महे वयम, अब तुम किस प्रकार है जो वनराज बनने के योग्य हो। कौन कहता है, कौन कह रही है, कोयल। किसको कह रही है बेटा, काका को, कि तुम तो क्या है। अब देखिए उसने कौवे की क्या क्या अयोग्य बताई है कि पहली बात तो तुम यहाँ वहाँ काएँ काएँ करती हो और तुम्हारी जो कर्कश ध्वनि है उससे सारा वातावरण खराब हो जाता है। और क्या, तुम्हारा कोई रूप नहीं है, तुम्हारी ध्वनि भी अच्छी नहीं है और तुम्हारा रंग भी काला है, और दूसरी बात है तुम शाकाहारी और मांसाहारी भोजन करती हो। तो तुम किस योग्य से वनराज बनने लायक हो। काका, अब देखिए सब वार्तालाप कर रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है कितना सुंदर दृश्य है। यदि हकीकत यानी पक्षी पक्षी की भाषा समझते हैं, पशु पशु की भाषा समझते हैं, इंसान इंसान की भाषा समझते हैं। खास ऐसा होता कि पक्षी को कुछ दुख दर्द होता है, वो आज भी हमसे साझा कर पाते, हमसे कह पाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कहानियों में होता है, पहले कभी होता होगा। अब देखिए काका यानी अब कौवा क्या कहता है, अब कोयल ने इतनी इंसल्ट कर दी है कौवे की, अब कौवा चुपचाप नहीं रहेगा, अब वो तो पलट कर जवाब देगा। यही नीति है, ये परिणीति है, ये स्वाभाविक है, यही स्वाभाविक है। क्या होता है, जब हमारी कोई इंसल्ट करता है तो हम जब तक उसकी इंसल्ट नहीं करें दो चार ज़्यादा बातों से, तो हमारा खाना पीना हजम ही नहीं होता, यानी हम सांस भी आराम से नहीं ले सकते। तो ये जो अब काक है यानी जो कौवा है, अब वो भी बड़ा बेचैन हो गया कि कोयल ने मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। तो वो क्या कहता है, काका कहता है, अरे 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 किम जलपसी, अरे अरे क्यों ऐसे, यानी किसको कह रहे हैं, कोयल को। अरे अरे क्यों ऐसे कोयल। यदि यदि अहम कृष्णवर्ण तही त्वम किम गौरांग। अब क्या कह रहा है काका, क्या कह रहा है, अरे अरे कोयल, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम भी कोई गोरे रंग की नहीं हो। सही बात है, कोयल भी काली और कौवा भी काला होता, दोनों के सेम रंग होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस बोली यानी उनकी आवाज़ के माध्यम से हम पहचान जाते हैं कौन कौवा है और कौन कोयल है। तही त्वम किम गोरा रंग, तो तुम्हारा कोई गोरा रंग नहीं है। अपि च विस्मरते किम यतमम सत्यप्रिया तू जनना कृते, और भी देखो विस्मर्त यानी आश्चर्य से क्या कहता है कि यत मम, क्या तुम मुझे यानी मेरी, मम यानी मेरी, सत्यप्रियता सत्यप्रिया तू जनाना करते, क्या तुमने लोगों के मुंह से मेरे सत्य के बारे में बात नहीं सुनी है। कौन कह रहा है, कौवा कह रहा है कोयल को, क्या तुमने लोगों के माध्यम से मेरे सत्य की बात नहीं सुनी है, यानी जो सत्यता के लिए जो मेरी बात कही जाती है वो तुमने नहीं सुनी है। उदाहरण स्वरूप, अब क्या करता है कौवा, उदाहरण देता है, क्या देता है, अनितम वदसी चेत काक दशेत। अब देखिए यानी हमेशा, अनितम यानी जो कौवा उदाहरण के माध्यम से क्या कह रहा है, अनत वदसी चेत काक दशयत इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रम ऐक्य च विश्व प्रतिष्ठा अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्शान मन्यते।
अब देखिए कौवा क्या कह रहा है कि तुमने क्या सुना नहीं है, मेरे सत्यता की बात तुमने क्या सुनी नहीं है कि क्या है जो भी है। उदाहरण स्वरूप कहता है अन्नत वदसी चेत काक दशेत। अब देखिए अन्नत कहता है झूठ, दशेत यानी काटना। क्या तुमने ऐसा नहीं सुन रखा है कि झूठ बोले कौवा काटे है? अभी वर्तमान में हम कहते हैं, और इसके ऊपर तो गाना भी बना दिया है, फिल्म भी दर्शा दी है, हर कोई कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे। तो कौवा कह रहा है कि मेरे सत्य के बात के लिए जो कहावत है उसको तुम नहीं जानती। कौन सी कहावत? उदाहरण के माध्यम से बता भी दिया है, अनृत वदसी चेत काक दशेत, यानी जो झूठ बोले, दशेत यानी काटना। अब क्या है? जो झूठ बोले कौवा काटे, यानी अन्नत वदसी झूठ बोले चेत काक दशेत, उससे कौवा काटे। झूठ बोले कौवा काटे यानी सत्य बोलने वाले को कुछ नहीं, जो झूठ बोलता है, यानी कौवा होता है जो सत्य को परख लेता है। तो झूठ बोले कौवा काटे इति प्रकारेण, इसी प्रकार से अस्माकम यानी हमारा परिश्रम, हमारा जो परिश्रम है, ऐक्य और जो एकता है, विश्व प्राथमिकता, ये विश्व में प्रसिद्ध है। क्या कह रहा है कौवा? झूठ बोले कौवा काटे, ये सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है, और हमारी जो एकता है और जो हमारा परिश्रम है वो विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और क्या कहते हैं कि विद्यार्थी वही आदर्श विद्यार्थी है जो काक चेष्टा रखता हो। एकदम सही बात है, पढ़ने को मिला है हमें, जानते हैं। यदि आप कभी कहीं पढ़े, यदि कोई लेक्चर देता हो, कहीं आपने किसी के लेक्चर सुने हो या किसी को समझाया जाता है विद्यार्थी को गुरु के द्वारा कहीं पे भी, तो उनको क्या कहा जाता है कि विद्यार्थी को काक चेष्टा के अनुसार होना चाहिए। यानी सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो काक चेष्टा होनी चाहिए, निंद्रा होनी चाहिए श्वान की तरह, यानी कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, इतनी सजग नींद होनी चाहिए विद्यार्थी के लिए बताया। निंद्रा हो तो उसकी तरह, और सीखने की जो जिज्ञासा हो, जो चेष्टा हो, वो कैसी हो? काक चेष्टा हो। अब अपने गुण कौन बता रहा है? काक बता रहा है। पिक, अब देखिए, यानी कोयल और कोए के बीच लड़ाई चल रही है, द्वंद्व चल रहा है। जैसे दो इंसान लड़ रहे हैं कि मुझे ये कह दिया तेरे अंदर ये कमी, तेरे अंदर ये कमी, वो वापस फिर कहता है, यानी उपदेश एक दूसरे की कमियों को यहाँ बताए जा रहे हैं। अब वापस कोयल कहती है, वो भी शांत का रहने वाली है, वो काली हुई तो क्या, वो उसकी बोली तो अच्छी है, मधुरवाणी करती है। क्या कहती है? अलम अलम, ठीक ठीक, यानी बस बस। अति विकथेन किम विस्मृति यत। अब देखिए, क्या तुमने ये कथन, आश्चर्य की, क्या तुमने ये कथन नहीं सुन रखा है? कौन सा? देखिए, काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिकायो, वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक 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 कह रही है। क्या तुमने ये नहीं सुना है? आश्चर्य के साथ कहती है, काका कृष्ण, कौवा भी काला होता है, पिक कृष्ण, और कोयल भी काली होती है। को भेद पिकायो, तो क्या भेद है कोयल में और कोए में? वसंत समय प्राप्ते काक काक पिक, जब वसंत ऋतु आती है तब पता चल जाता है कि कोयल कोयल है और काक काक है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु के आने से ही कोयल प्रसन्न होकर कूकने लगती है और लोगों को पता चल जाता है ये कोयल है, ये कौवा है। कौवा तो काँव काँव करता है, कोयल क्या करती है? बोलती है मधुर ध्वनि में, जो सबको बहुत ही प्रिय लगती है। तो क्या कह रहे हैं? वसंत समय के आने पर प्राप्त यानी प्राप्त हो जाता है, काक काक कौवा कौवा है, पिक पिक और कोयल कोयल है। ये इसने कोयल ने बता दिया है। काक, अब वापस कोयल क्या कौवा क्या कहता है बेटा? रे परव्रत, यानी अरे दूसरों के द्वारा पली जाने वाली, परवृतम यानी अरे दूसरों के द्वारा पालन पोषण की जाने वाली। अहम यदि, मैं यदि, तव संतति न पालयामी, संतति कहते हैं बच्चे। ओके बेटा। और अहम यदि, मैं यदि, तव यानी तुम्हारे, संतति यानी बच्चों को, न यानी नहीं, पालयामी पालूंगा, तही तो कुत्र स्यु, तो तुम कहाँ से आओगी? यदि आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि कोयल के जो अंडे होते हैं उनको देख रेख कौवा ही करता है। यानी जो कौवे का जो
घोंसला होता है उसी के अंदर कोयल अपने अंडे दे देती है। और यदि तो उनकी देख रेख है, देखिए जो अंडे होते हैं वो अपने आप ही परिपक्व नहीं होते, उनको सहलाना पड़ता है। यानी हमेशा जो पक्षी होते हैं वो हमेशा उनके पास रहते हैं, उनको समय अवधि पता रहती है। कोयल तो उड़ जाती है, कर जाती है, लेकिन जब वो अंडा फूटकर जब बाहर आता है तो पता चलता है ये कोयल है और ये काक है। बाकी अंडे तो दोनों के सेम ही होते हैं। यानी कुल मिला के कोयल और कौवा दोनों सेम दिखाई देते हैं, बस उनकी आवाज़ है जो थोड़ी अलग है, व्यवहार थोड़ा अलग है। कोयल क्या करती है, अच्छी चीज़ का खाती है। कौवा है जो हर चीज़ का सेवन कर लेता है, गंदगी का और जो भी उसे देते हैं। तब क्या रे ग्रंथ, अरे दूसरों के द्वारा पाली पोषी जाने वाली, किसको कह रहा है, कोयल को। या परग्रंथ किसके लिए, कोयल के लिए आया है। अहम यानी मैं, यदि तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूंगा तो तुम कहाँ से आओगी, यानी कोयल की प्रजाति समाप्त हो जाएगी। शिवपिका अतः अहम एव करुणापरी पक्षी सम्राट काक, मैं यानी मैं एक, यानी मैं बहुत ही दयालु हैं। कौन, काक कहते हैं कि मैं बहुत दयालु हूँ। दे रखा करुणा पर, अर्थात मैं दूसरों पर दया करने वाला बहुत ही दयालु हूँ। पक्षी सम्राट काक, पक्षी का सम्राट, पक्षियों का राजा काक, यानी मैं दूसरों पर दया करने वाला हूँ, इसलिए मैं ही हूँ पक्षी सम्राट काक। गज, अब देखिए वानर आ गया, कोयल आ गई, वानर यानी बंदर आ गया, कोयल आ गई और कौवा आ गया। अब आता है गज यानी हाथी। इसकी भी सुन लेते हैं ये क्या कहता है। गज कहता है समीपत एवा गच्छन, अरे पास में, यानी पास में आता है। अरे 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 अरे, सर्व संभाषण श्रृण के अहम आगत अत्रागच्छम, यानी समीप आकर कहता है अरे अरे, सर्व संभाषण यानी सबके भाषण को, श्रवण में वहां यानी सुनकर मैं, अत्र वगच्छम यहाँ आया हूँ, अहम विशाल काय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल यानी बहुत बड़ा हूँ, बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य कोपी वन्य पशुत तुदंत जंतुमम ससुंडेन पोथित्वा मारिष्यामि। अब क्या है, सिंह हो या और भी कोई अन्य कोई भी वन्य पशु यदि किसी को तुंदत यानी परेशान करता है, कष्ट देता है, जंतु अहम, तो मैं स्वसुंडेन, स्वसुंडेन यानी अपनी सूंड से, पोथ्यम यानी उसको मैं फेंक दूंगा, सूंड से दूर कर दूंगा, मारिष्यामि सूंड से दूर फेंक के उसको मैं मार दूंगा। किमन्य कोप्यास्ति एतदृश पराक्रमी, और क्या है, कोप्यास्ति यानी जो मेरा क्रोध है, एतदृश और वो पराक्रम सबसे अधिक है। अतः अहमेव योग्य वनराज पद आए, अर्थात मैं ही वनराज के पद के योग्य हूँ। गज कहता है भाई मुझे भी बना दो राजा, क्योंकि मेरे अंदर क्या है, सिंह से भी ज़्यादा बल है, मैं पराक्रमी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मेरा शरीर बहुत बड़ा है। यदि कोई जीव जंतु किसी दूसरे को सताएगा तो मैं अपने सूंड के द्वारा उस जीव जंतु को मारकर अलग फेंक दूंगा। कौन कह रहा है, गज कह रहा है। वानर, अब वानर क्या कह रहा है, अरे अरे एवं वाह शीघ्रमेव गजश्यामी पूछो विदुर वृक्ष आरोती। अब क्या है, बंदर तो कहीं शांत रहने वाले नहीं है, वो तो कहीं पे भी जाए उछल कूद करेंगे। क्या कह रहे वानर, अरे अरे एव, अरे 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 भाई, अरे वाह, क्या कह रहे, गज को कह रहे अरे 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 वाह भाई, और शीघ्रमेव यानी जल्दी से, गजश्यापी गज का पूछ यानी उसकी पूछ को, विदुई वृक्षों पर ही और उसको हिलाते हैं, वृक्षों पर और वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं, जल्दी से, अरे वाह भाई वाह ये बात है, कहते हैं ना जब हम आश्चर्य करते अरे वाह भाई वाह ये बात है, और जल्दी से आके वो वानर उसकी क्या करता है, जो गज है उसकी पूंछ को हिला देता है और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजतम वृक्ष में स्वसुंडेन आलोलिदिमुतिच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्य वृक्षमोरति एवं गज वृक्षात वृक्षम प्रति धावन दृष्टवा सिंह अपि हसति वदति च। अब देखिए क्या होता है बेटा, गज यानी हाथी, तम वृक्ष में स्वसुंडेन आलूढ़ति,
अब क्या करता है, जैसे ही वानर क्या करते हैं, हाथी की पूंछ को हिलाते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर हाथी क्या करता है, गजतु वृक्ष में स्वसुंडेन, उस वृक्ष को, जिस वृक्ष पर वानर चढ़ते हैं उस वृक्ष पर स्वसुंडेन यानी खुद की सूंड से आलोडित इच्छति हिलाने की इच्छा करता है, यानी उसको हिलाता है। पर वानरस्तु क्रुदित्वा अन्य वृक्षवर्ती, लेकिन वानर क्या करते हैं, वो दूसरे वृक्ष पर कूद जाते हैं। एवं गज वृक्षात वृक्ष प्रति धावन दृष्टवा, अब क्या करता है, गज एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर धावनता यानी दौड़ता रहता है। दृष्टवा सिंह, ऐसा देखकर शेर, अपि हसति वदति, अब शेर भी क्या कर रहा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा देखकर कहता है और हंसता है, यानी मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया था। सिंह कहता है, भो गज, अरे ओ गज, अरे ओ हाथी, मामप्यमादतुम एते वानरा, इन वानर ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। अब देखिए बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यदि इससे संबंधित कोई आपके प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप इस ऐप के प्ले ऑन में जा सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, दिक्कत, उसमें नेक्स्ट डे हम आगे चैप्टर को रखेंगे। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय।